ओम नमो नारायण। मेरे वृष राशि वाले मित्रों, तो मंगल अब लाभ भाव से निकल के 16 अगस्त को आपके 12वें भाव में स्वयं राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कोई वीडियो खतरनाक सुन लिया हो या कोई आपको किसी ने बता दिया हो कि भाई, क्योंकि आजकल विद्वान भी तो एक से एक बैठा है ना, तो आपको यही कहना चाहूँगा कि कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके पीछे ज्योतिषीय सिद्धांत है। कोई कहेगा मंगल आपका सप्तमेश है, मार्केश है, 12वें भाव में, कुछ भी कह सकता है इंसान अपना वीडियो चलाने के लिए या डराने के लिए। लेकिन यहाँ एक तो मंगल स्वयं राशि है, तो जो मंगल के क्षेत्र हैं, तो मंगल के क्षेत्र विशेष तौर पे जो आपका प्रॉपर्टी का विशेष है, थोड़ा धातुओं पे भी प्रभुत्व रखता है मंगल, लेकिन वो बहुत गहरी बात हो जाएगी। वीडियो वैसे ही मेरे लंबे हो जाते हैं। दूसरा, आपकी पार्टनरी, जो आपका पार्टनर है, तो पार्टनरी पे, आपके जीवन साथी पे और आपके व्यय पे जो आपका खर्चा है। दूसरा, आपके जो विदेशी संबंध हैं या थोड़ा दूरी के संबंध हैं, विशेष करके आप मान लो दक्षिण पूर्व कहूँगा मैं इसको, तो दक्षिण पूर्व जो दिशा है उससे आपको कोई ना कोई ये लाभ दे सकता है। वैसे और भी घर के दूर की जो भी दिशाएं हैं उससे ये मंगल लाभ देगा आपको। उसके पीछे एक ज्योतिषीय सिद्धांत है कि देखो, आपका भाग्य भवन का स्वामी भाग्य भवन में है शनिदेव। तो शनिदेव भाग्य के स्वामी होके यदि आपके भाग्य में हैं तो भाग्य का बल तो आपको प्राप्त है। अब गुणा भाग कोई करता रहे उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गुणा भाग में नहीं पड़ना है। अकाट्य सिद्धांत है कि भाग्य का स्वामी भाग्य में है तो आपको भाग्य का बल बढ़ा चढ़ा रहेगा और आपके भाग्य से काम बढ़ेंगे। तो किसी वैभाव की वीडियो से या उससे आपको भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ स्वयं राशि का है। तो ये आपको कहीं ना कहीं लाभ ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, नुकसान किस स्थिति में पहुंचाएगा कि भाई ये आपका सप्तमेश भी है और ये आपका जीवन साथी का भी है, व्यवसाय का भी जो सिस्टम है। क्योंकि देखो, खाली ये तो है नहीं, जो भी आपके साथ काम कर रहा है एक तरह से वो आपका सहयोगी है, आपका पार्टनर है। जो आपके लिए काम कर रहा है वो आपका पार्टनर ही तो है। तो बात ये है कि शनिदेव के मामले में यदि आप उसको निम्न समझोगे, क्योंकि देखो शनि दास है, ये दास बन के उद्धार करता है। वैसे दास पंथ भी है और बड़े बड़े महान कार्य दासपंथी करते हैं, वो एक अलग बात है, कभी आपको बात करेंगे उस बारे में भी। यह मंगल की बात है। तो मंगल आपका सप्तमेश है।
आपको अपने नीचे जो भी कारीगर है, जो भी आपके काम करने वाले मजदूर हैं या जो भी आपके कुलीग हैं, उनकी सबकी भावनाओं का ख्याल रखना है। तो ये मूल त्रिकोणस्थ मंगल 12वें भाव में आपके व्यय को भी कंट्रोल करेगा और आपका कोई काम भी बना सकता है प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेषकर। वैसे भी वृष राशि वालों को सलाह यही है कि यदि उन्हें कोई प्रॉपर्टी वगैरह वैसे भी खरीदनी हो ना, तो या तो अपने जीवन साथी को उसमें पार्टनर रखें, उनका नाम जरूर डलवाएं, क्योंकि यहाँ मंगल व्ययस भी है। तो आप उसी को, जहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आप उसी को उसका चौकीदार बना दो, क्योंकि है तो आपके ही घर में ही है, प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है, खाली नाम का फर्क है। खैर, तो इसमें क्या है कि आपको अपने जीवन साथियों की, अपने पार्टनरों की सलाह पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मंगल आपको दिशा मैंने बताई दी, तो ये आपको फायदेमंद रहेगा। हाँ, एक बात और है, कई वृष राशि वाले मित्रों के सवाल आ रहे हैं कि भाई ये देखो भाई, मेरे साथ हजारों आदमी जुड़े हुए हैं, बहुत ठीक है, इस टाइम में वृष वाले जो पहले स्थिति थी वो नहीं है। हालांकि दूसरी जो और राशियां हैं उनकी स्थिति बिगड़ी है, लेकिन वृष वालों को ये लग रहा है कि हम ऊपर आएंगे, क्योंकि देखो ये शनि देव है। मैं बार बार कह चुका भाई, बेर तो अपने टाइम पे ही पकेंगे, ठीक है ना। तो कोई दूसरी इधर उधर की राजयोग की वीडियो सुन के, क्योंकि मैं यथार्थवादी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो राजयोग इतना ही है, इससे बड़ा राजयोग कोई नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में। अगर है तो मैं बहस करने को तैयार हूँ वर्ल्ड के किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कि भाग्य भवन के स्वामी का भाग्य में गोचर हो, और वो भी भाग्य का स्वामी शनिदेव हो, जो कि 2.5 साल रह के आपके भाग्य को बनाने वाला है। तो कमियां ढूंढनी है तो मित्रों अपने में ढूंढिए, अपनी कार्य प्रणाली में ढूंढिए, अपनी कार्य क्षमता में कमियां ढूंढिए। एस्ट्रोलॉजिकल आपको कोई लॉस नहीं हो सकता। अभी रही बात ये कि अगर सामने भरी थाली रखी है तो भैया तो भी 36 पकवान उसमें रखे हैं, तो भी हाथ तो हिलाना ही पड़ेगा, मुंह तो चलाना ही पड़ेगा। तो बात ये है। फिर बात दूसरी कर ले मंगल की। अरे मैं भी कहाँ चला जाता हूँ, लेकिन क्या करें यार, एस्ट्रोलॉजी विषय बहुत गहरा विषय है, ये बहुत डीप जाना पड़ता है। और आपको अपना मनोबल ये मान के चलना है कि भाई किस्मत का तो मुझे साथ है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं। तो आपके सर पे हाथ है, इस टाइम में विशेष समय है ये आपकी, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो अगले 5 साल में, क्योंकि यही कर्म का भी स्वामी है आपका। खैर, और जो फटाफट राजयोग की पुड़िया चाहते हैं भाई, वो मेरे चैनल से दूर रहें। मैंने कमेंट बॉक्स भी बंद कर दिया, इसीलिए बड़े बड़े महान आचार्य बैठे वहाँ जाइए यार आप। तो अब कर लेते हैं जी मंगल की दृष्टि की बात। तो दृष्टि कहाँ कहाँ रहेंगी? दृष्टि रहेगी सीधी कर्क राशि पे,
ठीक है ना। पराक्रम भाव पे मित्र दृष्टि है, किसी वहम में नहीं पड़ना है, क्योंकि जहाँ मंगल कर्क को देख रहा है तो शनि भी देख रहा है भाई, जो भाग्य का स्वामी है। तो कोई 19-20 बात है तो शनि बैलेंस कर लेगा, शनि भाग्य में बैठा है, ये बात याद रखना। बाकी संघर्ष तो देता ही है शनि। कहते हैं शनि की दृष्टि खराब होती है, बिगाड़ा करती है, बिगाड़ा नहीं करती भाई, वहाँ उस क्षेत्र में संघर्ष देके और इंसान को स्टील का बना देती है। फिर वैसे संघर्ष अगर 1000 भी आ जाए तो इंसान को फर्क नहीं पड़ता, ये बात है। हाँ, संघर्ष देती है। तो एक आपके रहेगी दृष्टि छठे भाव पे, ठीक है ना। तो छठा भाव भी ठीक है, एक तरह का इसे विपरीत राजयोग भी कह सकते हैं, विपरीत राजयोग भी तो कह सकते हैं ना भाई। छठे का स्वामी स्वयं राशि 12वें का हो गया, तो शत्रु से जो इस समय में रोग ऋण शत्रु, क्योंकि ये काफ़ी समय रहने वाला है यहाँ, तो उसके लिए जो प्लानिंग है कि भाई इस आदमी को हम किस तरह से डील कर सकते हैं, शत्रु को, अगर वो प्लानिंग अगर आपके पास है और उस प्लानिंग पे आप चलोगे तो आप शत्रु पे विजय पा सकते हो। अब वो तो मैं हूँ नहीं कि आपकी प्लानिंग मैं करूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप जानते हो शत्रु को। कई बार एस्ट्रोलॉजर भी अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के बात करने लगता है ना, वो गलत है, क्योंकि आपसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं जानता आपकी अपनी कंडीशन, आपकी एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा आपको पता। एस्ट्रोलॉजर जानता 2 चीज़, प्लस माइनस, तो वो हर विषय में है, स्त्री के पक्ष में है, शत्रु के पक्ष में है, व्यापार के पक्ष में है, कुटुंब के पक्ष में है, भाग्य के पक्ष में है, उसके माइनस प्लस आपको बता सकता है एस्ट्रोलॉजर, बस। तो इसलिए ही मैं कहता हूँ भाई, मैं भगवान का भाई नहीं हूँ, मैं पेवर एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ, शुद्ध भारतीय। तो बाकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे, ये दृष्टि कमाल कर सकती है। यदि देखो मंगल की अष्टम दृष्टि स्वयं राशि होती है, तो आपने ध्यान रखना है, कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, कोई जैसी भी चीज़ है, आपको इस टाइम में बड़ा फ़ायदा दे सकती है फरवरी तक। बट प्लानिंग आपकी होगी, हर चीज़ आपकी होगी, इसमें एस्ट्रोलॉजर का कोई काम नहीं है। एस्ट्रोलॉजर खाली दिशा बता सकता है, और जीवन साथी के नाम से आप कुछ खरीद भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने लेनी है, छोटा मोटा प्लॉट लेना है या बड़ी जगह लेनी है, इस टाइम में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से दृष्टियां रहेंगी मंगल की, तो किसी वहम में नहीं आना है। एक मंत्र आपको मैं फिर दे रहा हूं कि ये मान के चलना, आपके भाग्य ने आपके साथ अभी कोई कमी नहीं छोड़ी है, भाग्य आपके साथ है। कमी है तो अपनी प्लानिंग में, अपनी कार्य क्षमता में और अपने पराक्रम में, तो उस कमी को तो आप ही दूर कर सकते हो, हम तो बता सकते हैं ना बस। तो प्लानिंग कीजिए, किसको किस तरह से डील करना है ये तो आप ही करेंगे ना।
खामखा इस मीडिया पे फालतू टाइम बकवास सुनने की बजाय अपना कार्य कीजिए। और बहुत बड़ा ज़बरदस्त उछाला प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आने वाला है, सुन लो रे भाई, कभी फिर मेरे को बाद में कहो। अगले 2 साल में प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त उछाला आने वाला है, जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगले 2-3 साल की अगर वर्षवाणों की कोई प्लानिंग है तो उस पे आप कार्य कर सकते हैं। हम खाली इतना बता सकता है, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। तो पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यात्राएं हो सकती हैं, तो यात्राएं तो भाई अब काम तो करना पड़ेगा। बैठे पूरा घूमे सूरा, बड़े बड़े ऋषि मुनि कह गए। तो पूरा कहाँ बनता है इंसान, पूरा थोड़ी होता है इंसान। तो घूमना, सूरवीर बन के घूमे सूरा, तो सूरवीर बन के ठीक है, अपने लाभ के लिए आप करो कार्रवाई। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा शरीर मार्गी होने दो, प्लानिंग करो। अब जिन मित्रों को मैंने प्लानिंग के लिए बताया था, अभी देखो कितने सारे क्षेत्र खुल गए। अगर प्लानिंग की होती तो हैं, अभी उसको शनि मार्गी होते ही वो कार्रवाई में आ जाएंगे। तो अब भी सब कुछ खुलने वाला है, क्योंकि मैंने देश काल परिस्थिति पे वीडियो डालने बंद कर दिए हैं। लोगों की धारण क्षमता नहीं है। क्या धारण क्षमता है नहीं, जरा सी बात सुन नहीं सकते। बात तलवे चाटना तो छोड़ो, अब तो वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चाट रहे हैं। तो अभी क्या फलादेश सुनाएगा क्या? इसलिए हमने कमेंट बॉक्स भी बंद कर दिया। अभी देश काल परिस्थिति पे बोलना पाप हो गया है। लेकिन चलो, ये आपको ज़्यादा तो नहीं कहता। नोट बंद करने वाले ही नोट छापेंगे। ठीक है, नोट बंद करने वालों को नोट छापने पड़ेंगे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। शनि है इसका नाम। ठीक है मित्रों, तो अपनी प्लानिंग कीजिए और बेस्ट है ये। मंगल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मंगल से इससे काम लो। जब भाग्य का बल इंसान के साथ होता है तो मट्टी से भी सोना बन जाता है रे भाई, सिद्धांत है ये। तो भाग्य का बल तुम्हारे साथ है, करो पराक्रम। देखो किस क्षेत्र में क्या हो सकता है, करो प्लानिंग। ठीक है, राजयोग की पुड़िया हम नहीं बेचता रे भाई, वो जाके कहीं और खरीदो। ओम नमो नारायण।